हेलो। श्री शिव पुराण कथा का जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसका वीडियो में आज दसम खंड का चौथा अध्याय है। दसम खंड के चौथा अध्याय में महाशिवरात्रि व्रत का महिमा का वर्णन है कि महाशिवरात्रि व्रत को अनजाने में भी अगर व्रत हो जाए और शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ जाता है तो क्या लाभ होता है, क्या पुण्य होता है, क्या उसी का वर्णन है चौथा अध्याय में। तो आइए सबसे पहले हम अपने गुरु की स्तुति कर लेते हैं, तब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत का महत्व क्या है। और इस जो कि एक कहानी है, कहानी बड़ा रोचक है, सुनने में अच्छा लगता है। कहानी को सुनिए और जानिए कि महाशिवरात्रि व्रत का महत्व क्या है। इस व्रत को अनजाने में भी हो जाता है तो कितना फल प्राप्त होता है। तो गुरु की स्तुति कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत गुरु अयं नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदया च जोगीन्द्रा नाम च जोगीन्द्रा गुरुनाम गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए सुनते हैं, कथा सुनते हैं। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अस्तु आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि व्रत किया उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है। पुरातन समय में एक व्याध निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक तथा अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता तथा चोरी आदि द्वारा धन प्राप्त करता था। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया था। जिस वन में वह रहता था वह किसी को चैन नहीं लेने देता था। इस प्रकार कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। हे नारद, एक दिन ऐसा संजोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके माता पिता, स्त्री आदि ने क्षुधातुर होकर उससे यह कहा, हम लोग भूखे मरे जाते हैं, अस्तु तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण लेकर घने वन में जा पहुंचा। जिस दिन की यह घटना है वह शिवरात्रि व्रत का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अस्तु उस दिन संध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचार करने लगा कि मुझे यहाँ कोई शिकार तो मिला नहीं, तब घर जाकर ही क्या करूँगा। तदुपरांत यह सोचकर एक नदी के तट पर जा पहुँचा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल का वृक्ष था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और टकटकी लगाकर यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आवे तो मैं उसका संहार कर डालूं। जब रात्रि का पहला प्रहर समाप्त होने को हुआ उस समय वहाँ एक प्यासी हिरनी उछलती कूदती हुई आ पहुँची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया
जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष के बाण से आघात से बिल्व वृक्ष के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले प्रहर की पूजा स्वयं ही पूर्ण हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पाप नष्ट हो गए। हे नारद, उधर हिरनी ने जब निषाद के बेल के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए तथा धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है? निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरनी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं, अस्तु मैंने यह विचार किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मांस के सब लोगों की क्षुधा का निवारण करूं। यह सुनकर हिरनी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। अस्तु उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपना तथा अपने पारिवारिक जनों का मनोरथ पूर्ण करना चाहते हो। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, तथापि मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रार्थना स्वीकार कर लो। प्रार्थना स्वीकार हे नारद, हिरनी की बात सुनकर निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? हिरनी बोली, हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं, अस्तु मैं यह चाहती हूँ कि उन सबको अपनी बहन को सौंप आऊँ। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी। तब तुम मुझे मारकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना। संसार में सत्य के समान और कोई वस्तु नहीं है। यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ही ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचन को अवश्य सत्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार उस हिरनी ने घर हो आने देने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। हे नारद, यह देखकर हिरनी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना आरंभ किया, हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों को प्रबंध करके तुम्हारे पास लौटकर ना आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरनी की बात पर विश्वास करके उसे घर हो आने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरनी जल पीने के उपरांत अपने घर को चली गई और निषाद उसी पेड़ पर बैठा हुआ उसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, जब रात्रि का दूसरा पहर आया उस समय उस हिरनी की बहन अपनी बहन को ढूंढती हुई उसी स्थान पर आ पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष बाण को चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसके दूसरे पहर का शिव पूजन अपने आप हो गया। इस अज्ञानावस्था के पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए। तब दूसरी हिरनी ने पहली हिरनी की भांति व्याध से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा और व्याध ने अपना उत्तर दोहरा दिया। तदुपरांत उस हिरनी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत होकर इस प्रकार कहा, हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम मेरे मांस द्वारा अपनी पत्नी तथा अपने परिवार की क्षुधा का निवारण करना चाहते हो। यह शरीर नाशवान है, अस्तु इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपनी छोटी लड़की को अपने पति को सौंप आऊँ, तत्पश्चात यहाँ आकर तुम्हारे बाण का लक्ष्य बनूँ। जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया तब उस हिरनी ने विश्वास दिलाते इस प्रकार कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। यह सुनकर निषाद ने उसे भी घर हो आने की आज्ञा दे दी।
तब वह तो पानी पीकर चली गई और निषाद उसके लौटने की प्रतीक्षा में जगता हुआ धनुष ताने अपने स्थान पर बैठा रहा। हे नारद, उधर जब हिरनी देर तक घर लौटकर न पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आया, तब उसे ढूंढने के लिए स्वयं भी चिंतातुर हो तथा त्रिशातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींचा, जिसके कारण पेड़ से कुछ बिलपत्र फिर शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरे पहर का पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के शेष बचे पापों में आधे पाप और नष्ट हो गए। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा तो उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले समान उत्तर दे दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, हे निषाद, मेरे धन्य भाग हैं जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने पूरे परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहीं आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मारकर अपनी अभिलाषा पूर्ण करना। हे नारद, यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरण, तुम्हारे समान 2 पशु और भी पहले यहाँ आकर जा चुके हैं। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए, परंतु अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी प्रकार लौट कर नहीं जाने दूंगा। निषाद के ऐसे वचन सुनकर हिरण बोला, हे व्याध, मैंने अब तक सत्य की रक्षा की है और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं शपथ पूर्वक तुमसे यह कहता हूँ कि चाहे जो हो, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊँगा। यह सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। तब वह हिरण भी पानी पीकर अपने घर को लौट गया। हे नारद, जिस समय घर पर हिरण तथा हिरनी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृतांत कहा तो वे एक दूसरे का हाल सुनकर अत्यंत शोक करने लगे। तब जो हिरनी सबसे पहले बधिक को विश्वास दिलाकर लौट आई तो वह अपने पति से इस प्रकार करने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस बधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ, आप यहीं घर में रहकर बच्चों का पालन करते रहें। यह सुनकर दूसरी हिरनी ने कहा, नहीं बहन, यह कभी नहीं हो सकता। पहले की स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है। अस्तु, मैं आपको न जाने देकर स्वयं उस बधिक के पास जाऊंगी। अपनी दोनों स्त्रियों को ऐसी बातें सुनकर हिरण ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। अस्तु, मैं अपने मान से उस बधिक के परिवार को तृप्त करूंगा। बच्चों का पालन केवल माता ही कर सकती है। अपने पति के यह वचन सुनकर हिरनियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर इस घर में कभी नहीं रहेंगे। हे नारद, इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया तब वे सब के सब उस बधिक के पास चल दिए। अपनी माताओं तथा पिता को जाते हुए देखकर बच्चों ने यह सोचा कि जब हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम किसके आश्रय पर जिएंगे। अस्तु, हमें भी इनके साथ चलना उचित है। तब वे भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उस बधिक के समीप जा पहुंचा। जब बधिक ने उन सब को अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया तो बिल्वपत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और चौथे पहर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पूजन होते ही बधिक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरनियों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर यह कहा, हे बधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करो। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार रहते हैं। न जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। हे नारद, इस भांति अपने मन में निश्चय करके बधिक ने आंखों से आंसू बहाते हुए उन हिरणों को संबोधित कर उच्च स्वर में कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर को लौट जाओ। तुम्हारा जीवन तथा तुम्हारा धर्म धन्य है। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ।
जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहा, उसी समय शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने बधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि